निशा भगत को भगाया नहीं, बल्कि वो जो है नाटकीय ढंग से अराजकता पैदा करके और समाज को तोड़ के वो चले गए। आप किसी रैली को हाईजैक करने का प्रयास करिएगा, किसी रैली को कब्जा करने का प्रयास करिएगा, किसी रैली को एक हिटलरशाही के रूप में डेवलप करिएगा, अराजकतावाद करिएगा, तो आदिवासी समाज पहले जैसा नहीं है। सब चीज़ों को समझती है, जनता को भी समझती है। इसलिए ये सब जो आरोप लगा रही हैं बिल्कुल ही भ्रामक और बेबुनियाद है। आदिवासियों की परंपरा रहा है कि महिलाओं का झुकाव होता है, और जिस संस्कार से बात कर रही है वो आदिवासियों का संस्कार नहीं है। आप एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा जो है ईसाई या फिर कुर्मी से नहीं है, निशा भगत से है। निशा भगत ये नहीं बोल रही है। निशा भगत के पीछे बहुत बड़ा विभाजनकारी शक्तियाँ काम कर रही है, तोड़ने के लिए काम कर रही है। वो उनकी जुबान बोल रही है। जेल कैम्प से आई है, जेल कैम्प में अराजकता पार्टी है। वहाँ पर पेड़ में चढ़ के भाषण देना, गाड़ी पे चढ़ के भाषण देना, गाड़ी पे चढ़ के नॉमिनेशन करना, तो उसी प्रकार वहीं सीख के आई। तो वहाँ भी इसी स्टाइल में चश्मा लगा करके, बाल खुला करके, बॉडीगार्ड आएंगे, खाली करेंगे, फिर बोलेंगे। तो ये जो है पार्टियाँ, जो इस तरह की जो प्रवृत्ति आदिवासियों में, हम समझते हैं कि हम लोग बर्दाश्त का, हम लोग का नेचर में नहीं होता है। आदिवासी समाज एक बार यदि खारिज कर दिया आपको, तो जिंदगी भर जो है आपको नेता नहीं माने। अगर कोई आपसे पूछे कि झारखंड में क्या चल रहा है, तो आप शायद आपको नहीं पता, तो आपको बता दें कि झारखंड में एक मुद्दा बहुत चर्चा में है, वो है आदिवासी वर्सेस कुर्मी। अब उससे भी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है जो प्रभात तारा मैदान में हुआ था, जिस दिन निशा भगत को सरेआम जो है बाहर निकाला गया था। ऐसा वो आरोप लगाए जा रही है कि उन्हें धक्का मार के बाहर निकाला गया था। ये सारे मामला जो है उसके बाद से चर्चा में है, और अब सवाल उठ रहा है कि ये केवल दो आदिवासी और कुर्मी में नहीं, बल्कि आदिवासी के अंदर भी दो लोग हो गए, कि दो पार्टीज बढ़ गई है। कि ये सारी तमाम जो है आपको चर्चे में, सोशल मीडिया में आपको दिखेगा। खैर, तमाम जानकारी हम यहाँ प्रेम साई सर मौजूद है हमारे साथ, तमाम जानकारी उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उस दिन प्रभात तारा मैदान में हुआ क्या था। सर, इतनी बड़ी निशा भगत अपने आप को आदिवासी नेत्री बताती है, उन्हें धक्का मार के निकाल दिया गया अपने ही समाज के द्वारा, ऐसा क्यों? ना, किसी को धक्का मारा नहीं गया था। 17 अक्टूबर 2025 को हम लोगों ने एक रैली का आह्वान किया था, और यही सीरम टोली में बैठ करके विभिन्न आदिवासियों के अग्रणी अगुवाओं के द्वारा, उसमें 32 जनजाति के प्रतिनिधि थे। भोक्ता समाज थे, मुंडा समाज थे, उरांव समाज थे, हो समाज थे। हमें लगता है कि 12-15 प्रतिनिधियां जो है बैठ कर के ऐलान किया था। उस मंच पे जाने के बाद जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा, कि वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, भाषण हो रही होती है, और खाली करो निशा भगत आ रही है। तो अच्छी बात है भाई, एक भोकाल पैदा करने का जो है एक स्टाइल समझिए। और वहाँ पर बहुत से प्रतिनिधि थे, हमारे छत्तीसगढ़ के थे, हमारे महाराष्ट्र के थे, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। बहुत कोई उसको हटाने का प्रयास किया गया, तो उनको व्याप्त सीट दी रही थी। आगे पीछे जहाँ भी समाज के प्रोविजन कैसे हटाया जाता, सीट ला के भी गया। उसके बाद कुछ क्षणों के बाद धक्का मुक्की होता है, माइक छीनने का भी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद वहाँ से हटाया नहीं गया, बल्कि अपने ही चली गई। तो थोड़ा तुतु मैं गुथम गुथी कह सकते हैं, किसी को हटाया नहीं गया। वो अपना जुबानी जंग के साथ वो निकल गई, और बाहर जाते ही कहने लगी कि ये ईसाइयों का जो है रैली था, ईसाई समाज के लोग आया था, और ये लोग ज़मीन दलाल है। ये लोग सब गीता श्री उरांव को भी, लक्ष्मी नारायण मुंडा जी को भी, देव कुमार धान जी को, मुझे स्वयं जो है गाली दिया गया, अभी भी गाली दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की बातें हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी को भगाया नहीं गया था। ये बिल्कुल ही सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन ने जो है आहूत के द्वारा तत्वाधान में जो है आदिवासी हुंकार महा रैली था, और इसलिए उस रैली एक बहुत खूबसूरती था। हम लोगों ने देखा था कि माहौल बहुत अच्छा बना है, और बहुत सारे प्रस्ताव भी जो हम लोग लिया था कि कोई भी व्यक्ति जो है गैर आदिवासी पुरुष से शादी करता है, लड़का या लड़की, तो आरक्षण समाप्त कर देना चाहिए। धर्म कोड के मसले पर था, और जमीन लूट के संदर्भ में था, परिसीमन में था। ये बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको एक तुल दिया गया, और इसीलिए निशा भगत को भगाया नहीं, बल्कि वो जो है नाटकीय ढंग से अराजकता पैदा करके
और समाज को तोड़ के वो चले गए। मतलब आप कह रहे हैं कि निशा भगत ये सब ड्रामा और नाटक कर रही है, उन्हें भगाया नहीं गया था, पर वो तो सोशल मीडिया पे सब जगह बोल रही है मुझे धक्का मारा गया, मेरे साथ जो है अच्छी तरीके से बिहेव नहीं किया गया। ये सब क्या कुछ कहिएगा इस पर आप? देखिए, आदिवासियों की परंपरा रहा है कि महिलाओं को झुकाव होता है, और जिस संस्कार से बात कर रही है वो आदिवासियों के संस्कार नहीं है। आप हम लोग आदिवासी समाज के लोग उनकी परंपरा सीखनी चाहिए, और जो शक्तियाँ जो काम कर रही है उस पर निशा भगत ये नहीं बोल रही है। निशा भगत के पीछे बहुत बड़ा विभाजनकारी शक्तियाँ काम कर रही है, तोड़ने के लिए काम कर रही है, वो उनकी जुबान बोल रही है, और इसलिए उसको धक्का नहीं लगाया गया। मैं तो कहना चाहता हूँ निशा बहन से कि मैदान पूरा खाली है, आदिवासी मैदान। आप जितना काम करो ज़मीन में उतना आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप किसी रैली को हाईजैक करने का प्रयास करिएगा, किसी रैली को कब्जा करने का प्रयास करिएगा, किसी रैली को एक हिटलरशाही के रूप में डेवलप करिएगा, अराजकतावाद करिएगा, तो आदिवासी समाज पहले जैसा नहीं है। सब चीज़ों को समझती है, जनता को भी समझती है। इसलिए ये सब जो आरोप लगा रही हैं बिल्कुल ही भ्रामक और बेबुनियाद है। सर आप क्या कहिएगा? और निशा भगत का, चलिए निशा भगत जो इतना JLKM पार्टी को छोड़ के आई थी और इस तरीके से उनके साथ बिहेव, चलिए बात हटा देते हैं। दूसरी बात अगर कहेंगे तो आप वो कहावत शायद सुने होंगे, कहानी है जिसमें दो बिल्लियाँ होती है, आपस में लड़ रही होती है, तो उसका एक फ़ायदा उठा लेता है एक बंदर आके। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आदिवासी के बीच में ये लड़ाई लग जाए और उसका फ़ायदा कोई और समाज उठा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये फ़ायदा उठाएगा ही। ये तो हर जगह रीत है कि दो भाई लड़ेंगे और एक कहीं बाहर वाले उसको उठा के ले जाएंगे। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लोग हेबोक किया जा रहा है, लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, और कुर्मी समाज के विरोधी नहीं, उनके अन्य आंदोलन, पेशा कानून है, स्थानीय नीति है, ट्राइबल सप्लान का वायलेशन है, और बहुत सारी ज़मीन को छीनी जा रही है। तो अनेक मुद्दा पे इस पर लड़नी चाहिए हम लोगों को। निशा भगत ही क्यों, अन्य जितने भी लोग हैं उस पर लड़नी चाहिए। लेकिन जानबूझ करके हमें लगता है कि विभाजनकारी शक्तियाँ अब निशा भगत में समा गया और वही काम करेगी। कहीं भी जाइएगा देखिए, वहाँ कोई तो क्रिश्चियन थे नहीं, एक दो जो लोग आए होंगे, कुछ हज़ार लोग लाए होंगे, और क्या कि सबको बुलाया गया था, उसके बावजूद भी इसको ईसाई प्रायोजित जो है, इसको एक नाटकीय ढंग से कहा गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आप एक इंटरव्यू में कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा जो है ईसाई या फिर कुर्मी से नहीं है, निशा भगत से है। इतना बड़ा आपने तंज कस दिया, निशा भगत से सबसे बड़ा खतरा है, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि निशा भगत को मैं नहीं बोल रहा हूँ। निशा भगत में जो ब्रेन में जो भूत घुसा हुआ है, विभाजनकारी शक्ति, तोड़क तो भाई भाई पर लड़वाना, कहीं भी आप देख लेंगे उनका स्टाइल होता है। क्योंकि JLKM से आई है, JLKM में अराजकता पार्टी है, वहाँ पर पेड़ में चढ़ के भाषण देना, गाड़ी पे चढ़ के भाषण देना, गाड़ी पे चढ़ के नॉमिनेशन करना, तो उसी प्रकार वहीं सीख के आई। तो वहाँ भी इसी स्टाइल में चश्मा लगा करके, बाल खुला करके, बॉडीगार्ड आएंगे, खाली करेंगे, फिर बोलेंगे। तो ये जो है पार्टियाँ, जो इस तरह की जो प्रवृत्ति आदिवासियों में, हम समझते हैं कि हम लोग बर्दाश्त का, हम लोग का नेचर में नहीं होता है। अरे हम लोग एक साथ नाचते गाते हैं, पूरा ये करते हैं, लेकिन आप इस तरह की जो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि निशा, हमें खतरा न ईसाइयों से है, न खतरा और लोगों से है, समझे कि नहीं। वो बोलती है कि कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक, नहीं, कुर्मी से भी खतरनाक ईसाई है, यही ना बोले। तो भैया मैं तो समझता हूँ कि पूरे झारखंड की जो संस्कृति का सबसे बड़ा जो खतरा है वो निशा भगत में जो घुसा हुआ है, ब्रेन में जो कचरा घुसा हुआ है, तो उसको हम ठोक के निकालने का काम करेंगे, क्योंकि वो विभाजनकारी शक्तियाँ दिमाग में है उसको। सर ये अब मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि अब आने वाले दिनों में भी तो आप लोग महाहुंकार रैली या फिर इस तरीके का कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचे होंगे। निशा भगत जी आई तो क्या आप इस बार उन्हें मौका देंगे वापस से आने का? क्या लगता है, स्टेज साझा करिएगा या फिर नहीं? बिल्कुल यार, सब अपने लोग हैं, निशा बहन हो चाहे कोई भी बहन, सब अपने लोग हैं। अपने से यदि वो तालमेल बनेगा तो साथ में काम करेंगे। हिंदुस्तान में नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? ये कोई, देखिए, कोई यहाँ पर खेती बाड़ी करने का नहीं ना है भाई कि हम खेत लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये एक विचार का है, मानव सभ्यता एक विचार का लड़ाई होती है, और क्यों नहीं लड़ेंगे। हम तो कहते हैं अभी भी
कि मैदान खाली है। मैं बोल रहा हूँ आपकी मीडिया के माध्यम, मैदान खाली है, जहाँ खेलिएगा वहाँ मिलिएगा, जहाँ करिएगा वहाँ एमएलए बनिएगा, एमपी बनिएगा। यदि आपकी दिमाग में एमएलए एमपी बनने का यदि है दिमाग में कि अराजकतावाद करके जो है एक बन जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरह का जो हैबोक करके और अराजकतावादी टाइप का करेंगे तो हम समझते हैं कि आदिवासी समाज एक बार यदि खारिज कर दिया आपको तो जिंदगी भर जो है आपको नेता नहीं मानेगा। मतलब अब वो कहीं की नहीं रही है, कह सकते हैं, ना घर की ना घाट की। ऐसा अरे मैं कौन होता हूँ? समाज 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 आदिवासी समाज ऐसा समाज है ना, एक बार यदि वो खारिज कर दिया तो समझिए कभी कितनों आप बोल लीजिएगा, कितनों पैसा दीजिएगा, वो नेता नहीं बन। नेता बनने के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव जैसा संघर्ष करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं एक संदेश भी देना चाहता हूँ, जो असंतुष्ट ग्रुप हैं हमारे जिसको माइक नहीं मिला, मंच नहीं मिला, कि हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा खूबसूरती है कि सामाजिक और संगठनिक क्षमता बढ़ रहा है लोगों को। माइक दो, माइक दो, माइक दो, माइक दो। ये बहुत सारे लोग फ़ोन किए कि हमें, क्योंकि ये हज़ारों लाखों की भीड़ थी और हमारा पैनल लिस्ट में ये लोग भी था। हम लोग बैठता तो हम लोग लिस्ट बना के रखे थे। ऐसा नहीं है कि हैबोक कर दिया कि नहीं किसी को भाषण देने, ऐसा कोई बात नहीं है। वो तो गई, बैठी भी नहीं और एक्टिंग करने लगी। तो इसलिए समय आएगा तो हम लोग मिलजुल करके चलने का काम करेंगे। चलिए, समय आएगा तो मिलजुल के काम करेंगे, ये कुछ सब कुछ क्या प्रेम साई जी का कहना था। फिलहाल अभी हम लोग जो है सिरमटोली में मौजूद है, हम आपको दिखा रहे हैं, आपको रूबरू करा रहे हैं कि आखिर उस दिन प्रभात तारा मैदान में आखिर हुआ क्या था। खैर, ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 में। मेरा नाम रितिका शर्मा है। जोहार।